श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते होंगे कि 4 मार्च 2024 को है सोमवार की अष्टमी। दोस्तों एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन का लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि दोस्तों सोमवार की अष्टमी का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सोमवार भी पड़ता है और अष्टमी तिथि भी पड़ती है, और इस दिन का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। लोग इस दिन का इसलिए इतनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं क्योंकि सोमवार की अष्टमी का दिन भगवान शिव जी के लिए बहुत ही बड़ा और हमारे लिए बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इस दिन हम भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, उनसे अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, साथ ही उनसे अपनी दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और वो होती भी हैं, वो भी बहुत ही जल्दी, क्योंकि सोमवार की अष्टमी के दिन किए गए उपाय का जो हमें फल है वो बहुत ही जल्दी मिलता है और बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला 7 बेलपत्री वाला नया उपाय बताने वाले हैं। हम इस 7 बेलपत्री वाले उपाय को नया उपाय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वाला उपाय पंडित जी ने पहले बताया ही नहीं। अभी 6-7 दिन पहले जो कथा हुई थी उस कथा में पंडित जी ने ये 7 बेलपत्री वाला उपाय बताया है। ये उपाय बिल्कुल नया है, ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो में इस 7 बेलपत्री वाले उपाय को ज़रूर सुनना चाहिए और सोमवार की अष्टमी के दिन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये 7 बेलपत्री वाला उपाय आपके जीवन से सारी दुख और परेशानियों को दूर कर देगा, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा, साथ ही में आपके घर में भगवान शिव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त करा देगा, सुख समृद्धि धन समृद्धि भी आपको प्राप्त करा देगा। ठीक है, पर उसके लिए आपको उपाय समझना होगा। इस उपाय को किसको करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी जानकारी हम आपको अब बताते हैं। तो देखिए उपाय का जो नाम है वो है 7 बेलपत्री वाला उपाय। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 7 बेलपत्री की आवश्यकता होगी। ये बात तो आप लोगों को समझ आ ही गई होगी, पर इस उपाय को करना किसको है वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए ये वाला उपाय जो है सभी लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, घर का कोई भी एक बड़ा मुख्य सदस्य ये वाले उपाय को कर सकता है। विशेष रूप से जो घर की माताएं बहनें होती हैं वह इस उपाय को कर सकती हैं, क्योंकि घर की माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, है ना। तो भाई इस उपाय को करने का जो समय है वो भी सुन लीजिए। इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है। अगर थोड़ा बहुत आप लेट भी हो जाते हो तो 10, 11, 12 बजे तक भी अगर आप लोग उपाय को करोगे तो भी आपको उपाय का पूरा फल मिलेगा। ठीक है, और जितना जल्दी सुबह कर सकते हो उतना जल्दी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में नहीं किया जाना है, इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों उपाय को अब हम जानते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। विशेष रूप से माताएं बहनें उपाय करेंगी, घर की कोई भी एक बड़ी माता बहन उपाय को कर सकती है, अन्यथा घर में अगर माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। तो उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन मतलब 4 मार्च के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल आप शुद्ध होकर स्नान करके जो है बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। अपनी 7 बेलपत्री उपाय वाली पहले से तैयार करके रखिएगा। इन 7 बेलपत्री को आप चाहें तो बाजार से लेकर भी आ सकते हैं, दुकान से खरीद कर भी ला सकते हैं, या किसी वृक्ष से भी तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये प्रश्न बिल्कुल भी मत करिएगा कि 7 बेलपत्री ना मिले तो, क्योंकि हम आपको उपाय तो पहले बता रहे हैं, तो उस वह दिन आते आते आप लोगों के पास बेलपत्री आप कहीं ना कहीं से तो ज़रूर इकट्ठा कर ही लेंगे, है ना। तो इसलिए दोस्तों 7 बेलपत्री आप अपनी तरफ से ज़रूर इकट्ठा करके रख लीजिएगा उपाय के लिए, है ना। तो एक दिन पहले भी ला सकते हो, क्योंकि सुबह सुबह ही आप लोगों को ये वाला उपाय करना है ना। तो भाई सुबह शुद्ध होकर स्नान करके अपने साथ में ये 7 बेलपत्री रख लेना, और एक खाली लोटा अभी रखना। अभी लोटे को आपको भरना नहीं है, 1 लोटे जल की भी इसमें आवश्यकता होगी, पर अभी उसे 1 लोटे जल को भरना नहीं है। तो आपने पास 7 बेलपत्री रखिएगा। यह जो उपाय है ये आपके घर से शुरू होगा और मंदिर में जाकर पूरा होगा। ठीक है, तो करना क्या है, अपनी 7 बेलपत्री सबसे पहले अपने पास रख लो, और उपाय को अब शुरू करने का समय आ गया है। सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह सुबह से ही आप लोगों को ये वाला उपाय शुरू करना है। ठीक है, घर से शुरुआत होगी इस उपाय को करने की, है ना। अब करना क्या है, 7 बेलपत्री हैं, 7 बेलपत्री 7 अलग अलग जगहों पर आपको समर्पित करना है, जिसमें से सबसे पहली बेलपत्र आपके घर के रसोई घर में ही समर्पित होगी। कहाँ पर समर्पित होगी, आपके घर के रसोई घर में, जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, मटका रखा जाता है, परिंदा रखा जाता है, जिस परिंदे से, मटके से, गगरे से आप पीने का पानी लेते हो, भाई उस परिंदे के पास में, उस गगरे के पास में आपको अपनी 7 बेलपत्री में से पहली बेलपत्री समर्पित करनी है भगवान शिव जी का नाम लेते हुए। पहली बेलपत्री उस गगरे के पास में, उस परिंदे के पास में रखने के बाद, जहाँ से आप पीने का पानी लेते हो उसके पास में रखने के बाद, अब जो आपने एक खाली लोटा लिया है उस खाली लोटे को आप जो है इसी गगरे के अंदर से या इसी जलपात्र के अंदर से भर लीजिए, जहाँ से आप लोग अपना पीने का पानी लेते हो। ठीक है, तो इसी के अंदर से 1 लोटा जल भर लीजिएगा। पहली बेलपत्र को चढ़ाने के बाद ये जल भरना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपके पास 6 बेलपत्री बची है और 1 लोटा जल है ना। जल का भी कुछ नहीं करना है, मात्र जल को भरकर रख लेना है। 6 बेलपत्री और 1 लोटे जल
को भरकर आप अपने घर से अब निकल जाइए। पहली बेलपत्र तो आपने अपने घर के रसोई घर में परिंदे के पास समर्पित कर दी है। अब जो ये 6 बेलपत्र हैं और 6 अलग अलग जगहों पर समर्पित होंगी, जिसमें से आप इन सामग्री को लेकर अपने घर से निकल जाइए। ठीक है, 6 बेलपत्र में से जो दूसरी वाली बेलपत्र होगी दूसरे नंबर की, ये बेलपत्री लेकर आपको जाना है अपने घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो वहाँ पर। कहाँ पर जाओगे? जो बेलपत्री का बड़ा वाला पेड़ हो। ठीक है, बेलपत्री के बड़े वाले पेड़ के नीचे आप लोग पहुँचना, वहाँ पर जाकर इस दूसरे नंबर की बेलपत्री को समर्पित करना भगवान शिव जी का नाम लेते हुए। ठीक है, बेलपत्री की जो वृक्ष की जड़ होगी उस जड़ के पास कहीं पर भी समर्पित कर देना है ना, दूसरी वाली बेलपत्र को। और जहाँ पर आपने इस बेलपत्र को समर्पित किया है बेलपत्री के पेड़ के नीचे, उसी बेलपत्री के ऊपर आप लोगों को अपने इस लोटे से थोड़ा सा जल समर्पित करना है। पूरा जल समर्पित नहीं करना है, थोड़ा सा जल अपने जो है इस दूसरे नंबर की बेलपत्र को के ऊपर समर्पित करना है, जहाँ पर आपने बेलपत्र के नीचे इस बेलपत्री को समर्पित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये दूसरे नंबर की बेलपत्री भी समर्पित कर दी है। अब बात आती है तीसरे नंबर की बेलपत्र को कहाँ पर समर्पित करना है। तो देखिए, अब जो तीसरे नंबर की बेलपत्र होगी ये आपको अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो और नंदी बाबा भी विराजित हो, वहाँ पर लेकर पहुँच जाना है। ठीक है, तो भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँचना है और आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर सीधा प्रवेश नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है कि आप जैसे ही इन बची हुई 5 बेलपत्र को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँचो तो नंदी बाबा के पास में आकर आप लोग रुक जाना, क्योंकि यहाँ पर तीसरे नंबर की बेलपत्र समर्पित होगी, है ना। तो नंदी बाबा के पास में आकर जैसे ही रुकते हो, सबसे पहले ये देख लेना आप लोग कि भगवान नंदी बाबा का एक ऐसा पैर जो कि उठा हुआ हो या तो मुड़ा हुआ हो। आपके मंदिर में भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए हों उनके जो भी पैर मुड़ा हुआ हो या तो उठा हुआ हो, भाई उस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास आप लोगों को ये तीसरे नंबर की बेलपत्र को समर्पित कर देना है। सिर्फ और सिर्फ उठे हुए पैर के पास ही करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है ना। क्या करना है? उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास आप लोगों को ये तीसरे नंबर की बेलपत्र को समर्पित कर देना है। पर यहाँ पर आपको जल नहीं चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत्र के नीचे हमने चढ़ाया था पर यहाँ पर नहीं चढ़ाना है, यहाँ पर मात्र तीसरे नंबर की बेलपत्र को समर्पित कर देना है ना। अब दोस्तों चौथे नंबर की बेलपत्र कहाँ पर समर्पित होगी, इसको लेकर आ जाना है आपको सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में, है ना। भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में जैसे ही आ जाते हो तो भाई ये जो चौथे नंबर की बेलपत्र है ये होगी समर्पित माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। अब ये माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है? ये जो स्थान होता है ये शिवलिंग के जलाधारी के ऊपर होता है। जलाधारी आप लोगों ने देखी है शिवलिंग की, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का, बिल्कुल मुख्य रूप का मतलब बीचों बीच का जो स्थान होगा जलाधारी का, वो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होगा। तो उस स्थान पर आप लोगों को अपनी यह चौथे नंबर की जो बेलपत्र होगी इसे समर्पित करना है। बस इस बात का ध्यान रखना कि ये जो चौथे नंबर की बेलपत्र है, इस बेलपत्र की डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होना चाहिए जहाँ से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको अपनी यह चौथे नंबर की बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है ना। समर्पित करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इसी बेलपत्र के ऊपर जल भी चढ़ाना है, थोड़ा सा जल। ठीक है, बराबर मात्रा में थोड़ा थोड़ा जल आप लोगों को चढ़ा देना है ना, एक बार ही चढ़ाना है ना। तो जहाँ पर आपने बेलपत्र समर्पित किया माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, इसी बेलपत्र के ऊपर ही थोड़ा सा जल चढ़ाना है ना। तो यहाँ पर आपकी 4 बेलपत्र समर्पित हो चुकी हैं। अब बात आती है 5वीं बेलपत्र की। तो देखिए जो 5वीं बेलपत्र है ये आप लोग कहाँ पर समर्पित करोगे? ये आप लोग समर्पित करोगे माता जगदम्बा जी के या तो माता पार्वती जी के हस्तकमल पर। यहाँ पर ज़रूर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगी कि भाई माता जगदम्बा जी का या माता पार्वती जी का हस्तकमल होता कहाँ है। तो ध्यान से समझो, हम आपको समझा देते हैं कि शिवलिंग होता है, जलाधारी होती है, जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है ना। तो भाई जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग का एक गोलम गोल भाग होता है नीचे का, जहाँ पर जलाधारी के ऊपर वो रखा हुआ होता है। एक कटी भाग जिसे हम कहते हैं, कटी भाग आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पर शिवलिंग बिल्कुल रखा हुआ होता है, वो गोलम गोल भाग नीचे का, है ना। जलाधारी के बिल्कुल जलाधारी और शिवलिंग के बीच का जो भाग होता है ना भाई, वो होता है कटी भाग, है ना, जहाँ पर गोलम गोल जो शिवलिंग का भाग रखा हुआ होता है। तो भाई उस कटी भाग के पास में जितना भी स्थान रहता है जलाधारी के ऊपर, वो माता जगदम्बा जी का या माता पार्वती जी का हस्तकमल ही होता है। तो आपको क्या करना है, अपनी ये जो 5वें नंबर की बेलपत्र है ना, इस 5वें नंबर की बेलपत्र को आपको शिवलिंग के पास में कहीं पर भी जलाधारी के ऊपर समर्पित कर देना है, क्योंकि वहीं पर माता पार्वती जी का हस्तकमल होता है। और आप अपनी ये 5वें नंबर की बेलपत्र को जैसे ही वहाँ पर समर्पित कर दें तो भाई वहाँ पर भी आप लोगों को अपने इस लोटे में से थोड़ा सा जल समर्पित करना है। ठीक है, उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है जहाँ पर आपने हस्तकमल पर यह बेलपत्री को समर्पित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी कुल मिलाकर 5 बेलपत्री समर्पित हो गई हैं। अब आपको अपनी 6वीं बेलपत्र को यहाँ पर समर्पित करना है। वो कैसे करोगे वो आप लोग सुन लो। तो देखो, अपनी 6वीं जो बेलपत्र रहेगी वो आप लोगों को निकाल लेना है, और निकाल कर इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, कौन सी बेलपत्र? 6वें नंबर की बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित होगी। पर यहाँ पर इस बात का ध्यान देना कि जो 6वें नंबर की बेलपत्र है
इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होगा। जिस तरफ से आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे उस तरफ, मतलब आपकी तरफ इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होगा, और डंडी का मुख, इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होगा। मतलब आप जिस तरफ बैठे हो उसके सामने वाली दिशा में इस बेलपत्र की डंडी का मुख होगा। इस तरफ से, मतलब इस तरह से आप लोगों को इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख अपनी तरफ करके समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर, और यहाँ पर भी इसी बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा जल फिर से चढ़ा देना है ना, जल थोड़ा सा चढ़ा देना। आपकी यहाँ पर ये 6वीं बेलपत्र भी समर्पित हो जाएगी। अब आपकी बची हुई है 7वीं बेलपत्र। तो यहाँ पर हम आपको बता देंगे 7वीं बेलपत्र को आपको मात्र, आपने देखा होगा शिवलिंग होती है, शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद जल जो है शिवलिंग के ऊपर टपकता है। तो आपको क्या करना है, अपनी यह 7वीं और आखिरी बेलपत्र को मात्र उस पात्र से छुआना है, ना उसके अंदर डालना है ना उसके जल से छुआना है। मात्र जो पात्र या जो टंगा होता है जिससे बूंद बूंद करके शिवलिंग पर जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 पेटियों का स्थान होता है, तो उस पात्र से मात्र आपको ये 7वें नंबर की जो बेलपत्र है इसको छुआना है या स्पर्श कराना है, ठीक है। और जैसे ही आप लोग अपनी यह 7वें नंबर की जो बेलपत्र है इसको उस शिव जी के 5 पेटियों वाले स्थान से या उस पात्र से छुआ लेते हैं, छुआने के बाद आपके जो लोटे के अंदर जितना भी अब जल बचा हुआ होगा वह पूरा जल उस पात्र के अंदर आप लोग डाल देना। किस पात्र के अंदर, जिस पात्र से अभी आप लोगों ने जो है इस 7वें नंबर की बेलपत्र को छुआ है, मतलब शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद करके जल टपकता है ना, उसी पात्र के अंदर अपना जितना भी जल बचा हुआ हो वो पूरा डाल देना है ना। डालने के बाद इस बेलपत्र को भगवान शिव जी का आशीर्वाद स्वरूप समझकर अपने पास रख लेना। इसको आपको कहीं पर भी नहीं छोड़कर आना, इसे अपने पास अपने साथ में ही लेकर आना है। जैसे ही आप अपने ये जल पूरा समर्पित कर दें जलाधारी के अंदर, तो भाई आप लोग वहीं पर शिवलिंग के पास में बैठ जाएं। अब भगवान से अपनी वह मनोकामना हाथ जोड़कर आंखें बंद कर विनती कर बोलिएगा जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, 7 बेलपत्री वाला, ठीक है। आप जैसे ही अपनी मनोकामना 2 मिनट विनती करके बोल देते हैं, आपकी मनोकामना बोल देते हैं, दुख या समस्या परेशानी जिस काम के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हैं वह काम बोल देते हैं। उसके बाद में भगवान से मनोकामना करके विनती करके धूप देकर आप वहाँ से उठकर सीधा अपने घर की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। अभी आपका उपाय पूरा नहीं हुआ है, उपाय को पहले अच्छे से समझ लो। देखो, आप लोगों को कुल मिलाकर 5 जगह हमने थोड़ा थोड़ा जल कर मतलब चढ़ाने के लिए बताया है बेलपत्र के ऊपर ही। 5 ऐसे स्थान है जहाँ पर हमने बेलपत्र चढ़ाई और 5 स्थान ही ऐसे हैं जहाँ पर हमें सिर्फ जल चढ़ाना है, ठीक है। 2 स्थानों पर नहीं चढ़ाना है। आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा इस उपाय को, तभी इस उपाय का आपको फल मिलेगा, है ना। तो 5 स्थानों पर जल चढ़ेगा जो कि हमने आपको वीडियो में बता चुका है। अब दोस्तों, आपको इस बेलपत्री को लेकर अपने घर पर आ जाना है। घर पर आने के बाद क्या करना है, इस बेलपत्री को किसी अच्छे शुद्ध स्थान पर भगवान शिव जी का आशीर्वाद स्वरूप समझकर रख देना है, क्योंकि इस बेलपत्र के अंदर आपके घर में भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा, क्योंकि इस बेलपत्री के अंदर ही भगवान शिव जी का आशीर्वाद है। ये बेलपत्री आपके घर में सुख शांति सदैव बनाई रखेगी, धन समृद्धि बनाए रखेगी, माता लक्ष्मी जी की जो कृपा दृष्टि रहेगी, आशीर्वाद रहेगा, सदैव आपके घर पर बना रहेगा, और भगवान शिव जी का आशीर्वाद भी बना रहेगा। आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं होगा इस बेलपत्री के आशीर्वाद के स्वरूप, है ना दोस्तों। यहाँ पर यह हमारा उपाय पूर्ण हो जाता है। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग इन उपाय को आराम से बैठकर, मतलब वहाँ पर आपको शॉर्ट में यह उपाय जो है पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट भी है भोलेनाथभक्ति.com, वहाँ पर जाकर भी आप हमें मतलब ये सारे उपाय को आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।